टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडल्स इन ओआर। ओआर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है मॉडल्स, क्योंकि सब कुछ मॉडल्स के ऊपर ही। मॉडल क्या होता है बेसिकली? मॉडल ये होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है। लाइक हम एक बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर कहीं पर एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या करना है? अगर टीम है वहाँ पे, भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग तो नहीं लाई जा सकती, सो क्या करते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अभी हम लोग 3D भी करते हैं, कैड के यूज़ से, कैड कैम का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। सो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक तरीके का मॉडल ही तो है, ये उस चीज़ का मॉडल है। सो ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बेसिक एम यही होता है मॉडल का कि हमें उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक मीन्स चाहिए होता है, और मॉडल इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक मीन्स है टू अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कोई और प्रोजेक्ट है, या कोई भी एग्जांपल के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बताया, कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा। अब एक इंसान है तो उसकी फोटोग्राफ भी एक टाइप का मॉडल ही है। सो कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? सो डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू होते हैं मॉडल्स, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर होते हैं, पर्पस, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोसीजर ऑफ सोल्यूशन। हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बाय डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। डिग्री ऑफ एक्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारे दो मॉडल्स होते हैं, लैंग्वेज मॉडल्स और कंसेंट मॉडल्स। लैंग्वेज मॉडल वो होते हैं जो वर्बल होते हैं। वर्बली हम कोई प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा लैंग्वेज मॉडल हो। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो हम पहले एक लैंग्वेज मॉडल बनाते हैं, उसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले जो हम उसको लैंग्वेज बनाते हैं वो हमारा लैंग्वेज मॉडल होता है। कंसेंट मॉडल वही होता है जैसे हमारा कोई डैम हो गया, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं कंसेंट मॉडल में। ये वर्बल होते हैं, ये नॉन वर्बल मॉडल्स होते हैं। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन कौन से मॉडल्स होते हैं ओआर के अंदर? इसमें आइकॉनिक मॉडल्स होते हैं, सिम्बॉलिक मॉडल्स होते हैं और एनालॉग मॉडल्स होते हैं। आइकॉनिक जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसमें आइकन की बात हो रही है। तो एनलार्ज हो सकते हैं ये एक्चुअल फिगर से, रिड्यूस हो सकते हैं एक्चुअल फिगर से, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बड़े छोटे हो सकते हैं। बट आइकन का मतलब ये समहाउ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो इसमें फोटोग्राफ आ जाएगी। फोटोग्राफ इज टाइप ऑफ एन आइकॉनिक मॉडल। फोटोग्राफ एक आइकॉनिक मॉडल ही होती है। फोटोग्राफ हो गया, या फिर आपके वैसे मॉडल्स हो गए, लाइक ब्लूप्रिंट हो गया जिसमें 3D यूज़ होता है आजकल। सो दीज आर द आइकॉनिक मॉडल्स। इसके बाद आते हैं एनालॉग मॉडल्स के ऊपर। एनालॉग मॉडल्स क्या होते हैं? ये वन डायमेंशनल भी हो सकता है आइकॉनिक मॉडल्स। एनालॉग मॉडल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि फिजिकली टू द ओरिजिनल सिस्टम, ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ओरिजिनल सिस्टम को फिजिकली, तो ये भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बट ये आप ये कह सकते हैं कि साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं डिमांड कर्व। जैसे हमने डिमांड कर्व पढ़ा है इसमें कई बार। डिमांड कर्व इज अ टाइप ऑफ एन एनालॉग मॉडल। ग्राफ्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स हो गए, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग मॉडल। एंड इस लास्ट हमारा आ जाता है सिम्बॉलिक मॉडल अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में। तो सिम्बॉलिक मॉडल्स में भी टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं वर्बल, और एक हमारे पास आ जाता है मैथमेटिकल। टू टाइप्स के मॉडल्स आते हैं, वर्बल और मैथमेटिकल। वर्बल मॉडल में वो होते हैं सेट ऑफ सिंबल्स, क्योंकि सिंबॉलिक की बात हो रही है तो यहाँ पर सेट ऑफ सिंबल्स हो जाएंगे। और मैथमेटिकल के अंदर वही आपकी इक्वेशंस हो जाएंगी, जैसे आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, सिंपल सी चीज़ें लाइक v इज इक्वल टू ए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इस टाइप ऑफ अ सिंबॉलिक मॉडल, यहाँ पर सिंबल से चीज़ें रिप्रेजेंट की ना, कहीं पर लिखा तो नहीं है। अब इसी को अगर आप एक लैंग्वेज में लिख देंगे तो वर्बल मॉडल हो जाएगा, सिंपल। फिर इसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंग दो होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव इट्स वाइडर कॉन्सेप्ट।
डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स वो मॉडल्स होते हैं जो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहे हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ये प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें आपके ब्लॉक डायग्राम्स हो जाते हैं, ब्लॉक डायग्राम हो गए या फिर रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपके डिस्क्रिप्टिव मॉडल होते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स वो मॉडल्स होते हैं जो मॉडल्स सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब करते हैं, सॉल्यूशन भी देते हैं या कंक्लूसिव नेचर के होते हैं। लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर हम मैक्स जेड निकालते हैं, ठीक है, तो मैक्स जेड की कुछ वैल्यू आती है, मान लीजिए 25 आई, यहाँ पे हम यूनिट के ऊपर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये 25 यूनिट हमें प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आप इतना बनाएंगे भाई तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बट रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम में कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करते, वो सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। तो यही डिफरेंस है प्रिस्क्रिप्शन मॉडल्स में और डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव या फिर नॉर्मेटिव मॉडल्स के अंदर, कि ये आपको कंक्लूसिव नेचर के होते हैं, कोई सोल्यूशन प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो, तो इससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। अगर आपने डिसीजन थ्योरी पढ़ी है तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल वो होता है जो अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन होता है, इसमें कुछ भी श्योर नहीं होता, दे आर अनश्योर एनवायरनमेंट, अनसर्टेनिटी होती है। वहाँ पर क्या होती है, प्रोबेबिलिटी अटैच होती है, प्रोबेबिलिटी अटैच होती है इवेंट्स के साथ कि इसके होने के मतलब यहाँ पर मेरे पास ए बी सी 3 ऑप्शन है, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.1% है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है और इसकी 0.4 है। तो ये श्योर नहीं है कि ये होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इतनी है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है क्योंकि श्योर नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में क्या होता है, पैरामीटर्स जो होते हैं श्योर होते हैं, पैरामीटर्स श्योर होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। ये डिफरेंस होता है प्रोबेबिलिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में। लाइक आपका ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, और आपने फाइनेंस में पढ़ी होगी ब्रेक इवन एनालिसिस, तो वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होती है, उसमें डिस्क्राइब होती हैं सारी चीज़ें। अब एलपी की बात भी करते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो हमें सारे प्री डिफाइंड पैरामीटर्स पता होते हैं, कौन कौन सा अवेलेबल रिसोर्सेज है हमारे पास, कितना कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें पता होती हैं। तो दे आर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल एंड प्रोबेबिलिस्टिक में हम अनसर्टेन होते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक मॉडल जैसे कि नेम से बता रहे हैं, नो चेंज, स्टैटिक हैं, सेम ही रहेंगे, नो चेंज। डायनामिक में क्या होता है, वो चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंग टू टाइम देयर इज अ चेंज होता है, इन मॉडल्स के अंदर चेंज होता रहता है। स्टैटिक के एग्जांपल में आपकी आ जाएगी डिमांड इक्वेशन, स्टैटिक है भाई, चेंज थोड़ी होती है, वो सेम ही रहेगी। और इसमें आपका आ जाएगा डायनामिक प्रोग्रामिंग, आपने अगर पढ़ी होगी तो, नहीं तो हम आगे डिस्कस करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग मॉडल आपका डायनामिक मॉडल होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन। इसके अकॉर्डिंग हमारे दो होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल मॉडल होता है और एक साइमुलेशन। आर्टिफिशियल नाम से ही पता चल रहा है, ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में होता है। प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन, आर्टिफिशियल मॉडल्स और साइमुलेशन मॉडल, दो मॉडल्स हो जाते हैं हमारे पास। एक्चुअली आर्टिफिशियल नहीं है, ये एनालिटिकल होता है। यहाँ पर एनालिटिकल मॉडल्स होते हैं, या आपके साइमुलेशन मॉडल्स होते हैं। एनालिटिकल मॉडल्स के एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, दीज ऑल आर एनालिटिकल प्रॉब्लम्स। साइमुलेशन और ह्यूरिस्टिक मॉडल ये आपको बता रहे हैं, ये हॉप टू हॉप चीज़ें चेंज होती हैं इसमें। So these are the major difference between analytical models and simulation models. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम नेक्स्ट वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे,
बेसिक फॉर्मुलेशन क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का और कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर. So thank you so much and keep learning, keep growing.